प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसी ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। और आज बात हिमाचल प्रदेश के सियासी संग्राम की, जहां 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर 1 जून को चुनाव होने हैं। और ऐसे में क्या है यहां का सियासी गणित और कौन कौन से वो सेनापति हैं जो पार्टी को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, आज इसी पर है हमारा खास फोकस। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव है और वो इस बार और भी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से उतारे गए उम्मीदवार भी इसकी एक वजह है। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी के कुछ खास चेहरे सियासी रण में हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में ऐसे कद्दावर नेता हैं जो इस चुनाव में बड़े सेनापति की भूमिका में हैं। आइए दिखाते हैं आपको उन बड़े सियासी चेहरों का सियासी सफर। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम यानी 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। लोकसभा की 4 सीटों के लिए असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। पिछले 2 आम चुनावों से यहां भाजपा ने 4 की 4 सीटों पर विजय हासिल की थी। इस बार भाजपा ने सियासी संग्राम के लिए अपनी रणनीति में फेरबदल किया है। वहीं इस बार बहुचर्चित हॉट सीट मंडी से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारकर भाजपा ने पहाड़ी राज्य का तापमान बढ़ा दिया है। पीएम के विजन और भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं के बल पर भाजपा इस बार भी हिमाचल के सियासी समर में अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। देवभूमि हिमाचल में भाजपा के विजय अभियान को सफल बनाने के लिए सेनापति की भूमिका में है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। बिंदल हिमाचल लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2000 में उन्होंने सोलन विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 और 2007 में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। वे प्रदेश में भाजपा की धूमल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 2012 में वो सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा सीट से विधायक बने। 2017 में नाहन से ही विधानसभा चुनाव जीतकर वे 5वीं बार विधायक बने। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बिंदल को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर का हिमाचल के जनमानस से जुड़ाव उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित करता है। एक नजर भाजपा के सेनापति की भूमिका निभाते इस दिग्गज नेता की राजनीतिक पारी पर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। 1998 में जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए। जयराम ठाकुर 2003 से 2005 तक हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2007 में जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में फिर से निर्वाचित हुए। 2012 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चौथी बार चुने गए। वहीं वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 5वीं बार निर्वाचित हुए और 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वहीं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराज विधानसभा से चुनाव जीतकर ठाकुर 6ठी बार विधायक बने। हिमाचल में भाजपा के विजय रथ को गति देने में एक और कद्दावर नेता अनुराग सिंह ठाकुर का बड़ा हाथ रहा है।
प्रधानमंत्री के विजन और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहाड़ी राज्य के लोगों तक पहुंचाते केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लोकसभा सियासी संग्राम के लिए भाजपा के लिए सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले के खेल मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के लिए हमीरपुर से चुनकर संसद पहुंचे। 16वीं लोकसभा के दौरान उन्हें लोकसभा के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पद संभालने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2010 में अपनी नियुक्ति के बाद से लगातार 3 बार ये पद संभाला है। वर्ष 2019 में सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। वे भाजपा की ओर से हमीरपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राज्य के पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आती है। ऐसे में इस बार भी पार्टी ने राज्य की 4 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपने सेनापतियों की पूरी ताकत झोंक रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 4 सीटों पर लोकसभा का चुनाव तो है ही, लेकिन उपचुनाव भी विधानसभा का यहां पर है, जो कि 6 सीटों पर होना है और 1 जून को यहां पर इसी का मतदान यहां पर होगा। तो ऐसे में अब की बार हिमाचल प्रदेश क्या कुछ कहता है, क्योंकि 2014 में बीजेपी, 2019 में बीजेपी और ऐसे में अब 2024 में क्या क्लीन स्वीप होगा, क्या हैट्रिक बीजेपी लगा पाएगी? इसी पर आइए हम चर्चा भी करते हैं। रोशन गौड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन जी, बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज में। और सवाल वही है कि 2014, 2019 और उसके बाद 2024 क्लीन स्वीप की बारी क्या आपकी बार नजर आती है? क्योंकि आंकड़ों में अगर हम देखें तो जो हमने विधानसभा का चुनाव देखा, वहां पर हमने देखा कि कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हालांकि लोकसभा का गणित अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, लेकिन क्या इम्पैक्ट अब की बार 2024 में इसका दिखेगा? देखिए, आपने इसका जवाब दे दिया है कि विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं और केंद्र के चुनाव अलग होते हैं। और कुछ राज्य ऐसे जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, जहां बीजेपी की पैठ बहुत मजबूत है। तो यहां से बीजेपी को कमजोर करना या उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपने बात कही यहाँ पर कि क्या ये क्लीन स्वीप करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त माहौल है, दरअसल देखिए पूरे देश भर में क्या माहौल है कि एक पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उनका प्रधानमंत्री का दावेदार बहुत स्पष्ट है और वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी हम 5वें चरण में जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री का दावेदार विपक्ष की तरफ से उपलब्ध नहीं है, उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसका सीधे सीधे जो साइकोलॉजिकल असर जनता पर पड़ता है। और हम देख रहे हैं इसको कि जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो ये जवाब नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो आपने बात कही शायद यही होगा कि क्लीन स्वीप हो सकते। एक बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पर कही कि 6 विधानसभाओं के उपचुनाव भी हैं। ये उपचुनाव क्यों है? अभी कुछ दिन पहले ही सुखू सरकार गिरने वाली थी, बाल बाल बची है और वो लोगों के दिमाग में है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो इसलिए वो अनस्टेबिलिटी हिमाचल में है, जो बीजेपी ने वहां स्टेबिलिटी दी थी, स्थायित्व तो दिया था, उसकी कमी मुझे ऐसा लगता है कि वहां दिखती है। और इसलिए इसका असर हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में और भी मजबूती से लोग दें। तो मुझे लगता है कि हमें इन सब समीकरणों का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल रोशन जी, साफ तौर पर जो हम देख पा रहे हैं अभी, और यहाँ पर जो तमाम सेनापति हैं उनकी भी जो भूमिका है वो काफ़ी निर्धारित की जा चुकी है और साफ तौर पर उनके ऊपर भी दारोमदार है। हमने देखा कि पिछले जो चुनाव थे उसमें जब हम केंद्रीय मंत्री की हम बात करते हैं, जब हम अनुराग सिंह ठाकुर की बात करते हैं, तो हमने देखा कि 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो वहां पर जीते थे। अब की बार भी क्या वो आंकड़े अपने आप में एक बड़ा इतिहास लिखते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अब की बार का समीकरण बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, अब अनुराग सिंह ठाकुर को केवल हिमाचल का नेता मत समझिए। अभी अनुराग सिंह ठाकुर की जो भूमिका है वो बड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरेशनल चेंज कर रहे हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनकी भूमिका अलग तय हो रही है और जो यंग लोग हैं उनकी भूमिका अलग तय हो रही है। तो अब अगर पिछले साल 1.5 साल में देखें तो अनुराग सिंह ठाकुर जी की भूमिका लगातार बढ़ी है और तमाम उन्हें पूरे देश में उनसे चुनाव प्रचार कराया गया है और उनको बीजेपी का और केंद्र सरकार के युवा मंत्री के तौर पर पेश किया गया है। तो इसलिए वो केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है, इसलिए हिमाचल की जनता एक ऐसे नेता को चुनकर भेज रही है जो भविष्य में देश के एक बड़े नेता बनने वाले हैं।
तो इसलिए 3.5 लाख का या जो आंकड़ा क्या होगा, मुझे लगता है उस आंकड़ों से तो वो शायद बाहर निकल जाएंगे, उससे भी ऊपर निकलेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका केंद्र में और बढ़ने वाली है। बिल्कुल। रोशन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के भी ऐसे कई सेनापति हैं जो चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन चेहरों को और बताते हैं कि किस तरह से वो पार्टी में बड़े सेनापति की भूमिका में है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एक भी सीट हासिल करने में विफल रही कांग्रेस का मनोबल विधानसभा चुनाव के नतीजे पक्ष में आने से बढ़ा जरूर है, लेकिन बीते लोकसभा चुनावों में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन के सामने इस बार के सियासी संग्राम में कांग्रेस के सामने आपसी गुटबाजी से उबरने और साख बचाने की चुनौती बड़ी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अंतरकलह का खुलासा बीते राज्यसभा चुनाव में सामने आ चुका है। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पार्टी से नाराज थे और हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनावों के लिए डावाडोल ही नजर आ रही थी। लेकिन आखिरी क्षणों में मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह की उम्मीदवारी पार्टी में आपसी मतभेद की खाई को पाटती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस लोकसभा संग्राम के लिए सेनापति की भूमिका में हैं सूबे के सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक नजर उनके सियासी सफर पर। सुक्खू ने 1998 से 2008 के बीच हिमाचल कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। 2008 में सुक्खू प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। 2013 से 2019 तक वे राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अप्रैल 2022 में सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। सुक्खू 2003, 2007, 2017 और 2022 में नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं। दिसंबर 2022 में जब हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की तो राज्य की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में आई। 11 दिसंबर 2022 को सुक्खू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला। वहीं लोकसभा संग्राम में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस को अपने सेनापति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह के नेतृत्व से उम्मीद है। एक नजर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की राजनीतिक पारी पर। प्रतिभा सिंह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है। प्रतिभा सिंह ने पहली बार हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2004 में प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा सीट से ही जीत हासिल कर पहली बार संसद में प्रवेश किया। 2013 में मंडी सीट पर ही हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राम स्वरूप शर्मा ने प्रतिभा सिंह को इसी सीट से 39,000 से अधिक मतों से हराया। 2021 में मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने फिर से जीत दर्ज की। वहीं 26 अप्रैल 2022 को प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
बीते दिनों प्रतिभा सिंह के हॉट सीट मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मंडी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह का मुकाबला इस बार अभिनेत्री कंगना रनौत से है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल और गढ़ बचाने की कवायद में जुटी कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में जनता का कितना विश्वास जीत पाने में सफल हो पाती है, ये 4 जून को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे ही हैं और साथ ही कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तो कांग्रेस ने 40 सीटें यहां पर जीती थी 68 में से, और अब की बार देखना होगा कि क्या उसका इम्पैक्ट 2024 के इस चुनाव में भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। रोशन गौड़ हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन जी, जैसा कि हमने बीजेपी की बात तो कर ली, कांग्रेस की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है और साथ ही अब की बार इंडिया अलायंस भी जो है वो साथ में आता हुआ नजर आया है। तो अब की बार क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है 2024 के चुनाव में, जो ये तमाम जो सेनापति हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां थी, उनके आने वाले भविष्य को संवारने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल में तो सीधे सीधे मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कांग्रेस की हालत आपको देखनी पड़ेगी कि मंडी सीट से यहाँ राजा विक्रमादित्य को चुनाव लड़ाया जा रहा है और कांगड़ा से आनंद शर्मा जी को। आनंद शर्मा जी अपने जीवन में एक जिला अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं लड़े हैं, नहीं जीते हैं, वो केवल राज्यसभा की उन्होंने राजनीति की है। और जो राजा विक्रमादित्य हैं, अगर आपको पता होगा, जब ये 6 विधानसभाओं के जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिनका नेतृत्व राजा इन्होंने ही किया था और सुखू सरकार गिरने वाली थी, तो इन पर तो जो लोगों के शक है कि ये तो पार्टी छोड़ने वाले थे, ये सरकार गिराने वाले थे। तो केंद्रीय पार्टी जो कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने इन दोनों नेताओं को, क्योंकि आनंद शर्मा जो, अगर आपको याद हो कि ये उन 24 लीडरों में शामिल थे जो सोनिया गांधी पर इन्होंने सवाल खड़े किए थे, तो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़के और जीत के दिखाओ, क्योंकि आप सवाल उठाते हो सोनिया गांधी पर और या कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान पर, और जो राजा विक्रमादित्य जो वहां इसमें सरकार गिराने के लिए तैयार हो गए थे, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी उनको उनकी हैसियत बताने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया है कि आप क्या चुनाव भी जीत सकते हैं क्या। और ये मुझे लगता है कि हम 4 जून को पता लगेगा कि क्या ये रोशन जी, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक तो ये मिनिस्टर हैं कैबिनेट, मतलब यहाँ पे राज्य सरकार में, और उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके पिता भी जो रहे हैं, उन्होंने भी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ये बेटे हैं, तो ऐसे में वो भी कई बार वहां से मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब की बार जो ये चुनाव है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि कोई चुनौती देते हुए नजर आ रहा है, या अभी भी लगता है कि जो स्थितियां हैं वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजा वीरभद्र सिंह अगर जिंदा होते तो ऐसा लगता था कि शायद ये मुकाबला हो सकता था। आपने विधानसभा चुनाव में देखा, जरूर वहां कांग्रेस आ गई है, लेकिन वोट परसेंट अगर आप देखें तो 36% वोट बीजेपी को मिला था और 36.9% वोट कांग्रेस को मिला था। केवल 0.9% का केवल अंतर था, उसे में ही सरकार बदल गई थी। अगर वीरभद्र सिंह होते तो हो सकता था कि एक कांटे का मुकाबला होता, किस सीटों पर हम कह सकते थे कि वो जीत सकते, जैसे मंडी सीट, तो मंडी सीट पर हम मुकाबला मान सकते थे, लेकिन चूंकि कुछ अभी 6 महीने पहले ही वहां सरकार गिरने वाली थी, ये जो सेनापति है, इन्होंने वो सरकार को गिराने के लिए पूरी तैयारी कर दी थी। तो हिमाचल प्रदेश की जनता के मन में जो सवाल आए हैं कि ये वही लोग हैं, क्या इनको चुनाव जिताना चाहिए? मुझे लगता है कि ये चुनाव, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर भी चुनाव हो रहा है, तो हमें जरूर इसका इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर पर इसका इंतजार तो सभी को है, लेकिन जो चुनावी समीकरण भी अब की बार बन रहे हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडी गठबंधन है वो एक सीट पर खास फोकस अपना बनाए हुए है। तो ऐसे में ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रखेंगे और समीकरण समझने की कोशिश करेंगे कि इन सेनापतियों का अब की बार का जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है। जल्द लौटते हैं। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोशन जी से हम लगातार चर्चा कर रहे थे हिमाचल प्रदेश को लेकर और वहां पर जो सेनापति हैं उनको लेकर। रोशन जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वो भी अब की बार काफी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पार्टी को और ज्यादा बड़ी जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दिशा और क्या दशा अब की बार के चुनाव में 2024 के नजर आ रही है? देखिए, हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी एक संगठन की पार्टी है। बीजेपी इंडिविजुअल नहीं है, जैसे और पार्टियां हैं कि उनके परिवार के जन होते हैं वो आगे होते हैं। पार्टी संगठन है, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ बीजेपी और आरएसएस का बहुत जबरदस्त वहाँ उनका बैट है। जैसे मैंने कुछ राज्यों का जिक्र किया था जहाँ बीजेपी का है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल में जो संगठन है बीजेपी का बहुत मजबूत है, वो देवभूमि है। और दूसरी बात है कि वहाँ जो एक्स सर्विसमैन है और सर्विसमैन है, वहाँ हर घर में भारतीय सेना में लोग हैं, तो इसलिए उन लोगों की जो सोच होती है वो राष्ट्रीय सोच होती है। वो उस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा देश में विकास हो, उन सब बातों का रखते हैं। तो उसमें राजीव बिंदल की भी वही भूमिका है। और चूंकि संगठन का मामला है, तो संगठन का एक एक व्यक्ति यानी पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक सबकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। तो इसलिए इनकी भी जो जिम्मेदारी है वो एक संगठन के मुखिया होने के कारण, और जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अनुराग सिंह ठाकुर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसलिए यहाँ पर केंद्र की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी जो वहाँ एक पुराने लीडर हैं और जो नए लीडर हैं और जो यंग लीडर हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। और वो कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आपने चुनाव प्रचार भी देखा होगा, बीजेपी के चुनाव प्रचार का स्तर कितना ऊंचा उठ गया वहां पर, तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है। रोशन जी, लेकिन एक सीट जो अब की बार सबसे ज्यादा हॉट सीट के तौर पर नजर आ रही है, कंगना रनौत मंडी की सीट, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कंगना रनौत के कारण ये सीट हॉट सीट हो गई है, क्योंकि फिल्मी स्टार है और उनके जो बयान होते हैं वो बयान अपने आप में चर्चा में आ जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो मंडी सीट है, जो उत्तराधिकारी है, राजा वीरभद्र सिंह के उत्तराधिकारी है, तो ये सीट क्या उत्तराधिकारी हैं जो उनको क्या वापस मिल पाएगी, ये इस पे सवाल है। और जो कंगना रनौत के कारण वहाँ जो यंग है और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो में उनका क्रेज है, तो इसलिए ये सीट सबकी नजर में इसलिए क्या कंगना रनौत की तरफ लोग जाते हैं या फिर पुरानी जो पीढ़ी के लोग हैं कि मंडी के राजा हैं उनके पुत्र को ये सीट मिलनी चाहिए, इस पर जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत रोचक होने वाली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और काफ़ी दिलचस्प भी होने वाला है चुनाव। इस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी 1 जून को जब वोट यहाँ पर पड़ेंगे, और उसके अलावा 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन गौड़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ संग्राम के सेनापति में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। संग्राम के सेनापति के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।